बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम अलजबरा का तीसरा चैप्टर हल करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है, देखिए, हिसाबी तसाद। हिसाबी तसाद को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, तवातर पढ़ेंगे, हिसाबी तसाद पढ़ेंगे। हिसाबी तसाद में एनवा रुकन, हिसाबी तसाद में पहले एन अरकान की जमा, ये सब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, तवातर, तवातर मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। हम 1 2 3 4 इन आदाद की तरतीब से लिखते हैं। ये आदाद की एक तरतीब है। इस तरतीब में कौन सा आदद किस मुकाम पर है ये हम बता सकते हैं। जैसे 13वां 19वां ये सब हमें क्या है, पता है। आप इसे इतना क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। तवातर की इसकी तारीफ है। तबई आदाद के मुताबिक खास तरतीब में लिखे हुए आदाद के ग्रोह को क्या कहते हैं, तवातर कहते हैं। तवातर में खास मुकाम पर एक खास तबई आदाद लिखा जाता है। इन आदाद को A1 A2 अप टू AN इस तरतीब में लिखते हैं। तो समझ में आता है कि A पहला, A2 दूसरा, और इस तरह AN ये क्या है, ये nवा अदद है। आदाद के तवातर को F1 F2 F3 जैसे हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ ऐसा समझ में आता है कि इसमें भी एक ख़ास तरतीब से आदाद लिखे हुए होते हैं। जितना हो सके आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें जो मेन है वो हम आपको बताते हैं, इसमें आपको क्या समझना चाहिए। हिसाबी तसाद अर्थमेटिक प्रोसेस नंबर 1 है तवातर यानी सीक्वेंस। सीक्वेंस में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो नंबर्स आ गए डैश डैश, मतलब ये क्या है, तबई आदाद के सेट की तरतीब वार आदाद है। 1 3 5 7 9 ये क्या है, तबई आदाद के सेट के क्या है, ताक अदद है। ये गिनती के एक जैसे नंबर थे तो वो क्या थे, तबई आदाद के सेट की तरतीब वार आदाद थे। 1 3 5 7 9 ये क्या है, तबई आदाद के सेट के ताक अदद है। ताक है जो खुद से तकसीम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ताक अदद कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। आपको देखते ही समझ में आ रहा है, 1 है, 1 के बाद क्या है, 4 है, मतलब 4 किसका मुरब्बा है, 2 का, 2 की दूसरी, 3 किसका, 3 की दूसरी, ये 9 16, 4 की दूसरी, ये क्या है, 5 है, मतलब ये क्या है, मुरब्बे। इसलिए है ये क्या लिखे हमने, तबई आदाद के सेट के तरतीब वार क्या है, मुरब्बे तरतीब में है। पहले 1 का मुरब्बा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ये मुरब्बे है, ये इस तरतीब वार में है, इसलिए इस तरह। तो तबई आदाद के मुताबिक खास तरतीब में लिखे हुए आदाद के ग्रोह को क्या कहते हैं, तवातर कहते हैं। और इसमें आपको ये जानना जरूरी है, आदाद A1 A2 A3 A4 अप टू क्या AN को इस तरतीब में लिखे तो A1 का पहला, A2 का दूसरा और AN का क्या होता है, nवा अदद कहते हैं। फिर आदाद के तवातर को F1 F2 F3 जैसे हुर्फ से भी क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर किया जाता है। तवातर में अरकान, टर्म इन सीक्वेंस दिए, टर्म्स इन सीक्वेंस दिए। तवातर में तरतीब वार अरकान, तवातर में तरतीब वार अरकान क्या है, T1 T2 T3 अप टू TN अप टू सो ऑन, इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं। आमतौर पर तवातर को TN लिखते हैं। तवातर गैर मुख्ततिम हो तो इस वक्त ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि हर मुस्बत सही आदाद n से मुंसलिक एक अदद होता है। अमली काम दिए आपको, अमली काम में और समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दर्जैल तवातर देखिए, दर्जैल तवातर देखिए, इसमें अरकान के नंबर कैसे, T1 T2 T3 अप टू सो ऑन से दिखाइए। तो T1 T2 T3 डैश डैश से दिखाइए। तो देखो 9 15 21 27 डैश डैश दिया। तो यहाँ पर 9 क्या है, T1 है, T2 क्या हो जाएगा 15, T3 कितना हो जाएगा 21, T4 कितना हो जाएगा 27। भाई यहाँ पर यही लिखे हुआ T1 मसावी है 9, T2 मसावी है 15 और T2 मसावी कितना आ गया 15 और T3 कितना आ गया 21। इसी तरह से हमने क्या करें, लिखे हुआ है यहाँ पर। तो अब उसी तरह से यहाँ अमली काम दिया हुआ है, ये लिखना है 7 7 7 7 डैश डैश दिया है। तो यहाँ T1 कितना है 7, तो T2 भी कितना हो जाएगा 7, T3 भी 7 और T4 भी कितना है 7, एक के पीछे। तो हम यहाँ लिखेंगे T3 कितना लिखेंगे, T2 लिखेंगे 7, T3 लिखेंगे 7 और T4 भी क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 7। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए,
यहाँ तीसरे में क्या दिया, -2, -6, -10, -14। तो T1 क्या है, -2, T2, T1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, -2, T2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, -6, T3 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, -10, और T4 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, -14। इस तरह से हमें लिखना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ अम्ली काम और एक अम्ली काम दिया हुआ है। झेल में कुछ तवातर दिए हुए हैं, इनके अरकान में अगर कोई उसूल समझ में आता हो तो, क्या दिया हुआ है, झेल के कुछ तवातर दिए हुए हैं, इनके अरकान में अगर कोई उसूल समझ में आता हो तो वो बताइए। तो तवातर में यकसानियत तलाश कीजिए। इन तवातर के अरकान में कुछ उसूल दिखाई देता हो तो इसे समझने के लिए झेल में दी हुई तरतीब का मुशाहिदा कीजिए और अगले सफ़े पर दिए हुए खाली चौकोन को पुर कीजिए। इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुआ है और इस तरह से यहाँ पर दूसरे पेज पर क्या कर रहा है, इस तरह से ये बॉक्स दी हुई है और इस बॉक्स को क्या करना है, वो बॉक्स को कंप्लीट हमें करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्या है, 1, 4, 5, 1, 4, 7, 10 और 13। तो 1 और 4 में कितने का फ़र्क आ रहा है, 1 में और 4 में गिनना है। 1, 2, 3, 1 के बाद 2, 3, 4, कितने का फ़र्क आ गया, 3 का। 4 के बाद देखिए 5, 6, 7, कितने का फ़र्क आ गया, 3 का। फिर 7 से 10 लगे, 7 का 8, 9, 10, कितने का फ़र्क आ गया, 3 का। फिर 10 से 13, 10, 11, 12, 13, कितने का फ़र्क आ गया, 3 का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। इस तवातर में ताल्लुक मालूम कीजिए, इस पर गौर व खौस कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 और 4, 1 और 1 में 4, 1 में कितने मिलाए तो 4 बन जाते, 1 में 3 मिलाए तो कितने हो जाते, 4 हो जाते। फिर 4 में 3 मिलाए तो कितने होते, 7 होते। फिर 7 में 3 मिलाए तो कितना हो रहा, 10 हो रहा। फिर 10 में 3 मिलाए तो कितना आ जा रहा, 10 में 3 मिलाए तो आ जा रहा 13। कितना आ जा रहा, 10 में 3 मिलाए तो 13। अब हम 13 में कितने मिलेंगे, यहाँ पर सब में हमने क्या करे, 3 मिलाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 13 में क्या करेंगे, 3 मिला देंगे। तो 13 में 3 मिला दिए तो कितना आ जाएगा, 16। इस तरह से हम का हल करेंगे। अब दूसरा वाला था 6, 12, 18, 24, इस तरह से बाकी के 2 अरकान हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो ये 6 में 6 मिलाए तो कितने होते, 12 होते। 12 में 6 मिलाए तो कितना हो जा रहा, 18 हो जा रहा। 18 में 6 मिलाए तो कितने हो जा रहे, 24 हो जा रहे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 24 में हम क्या करेंगे, 6 मिलेंगे। तो 24 में 6 मिलाए तो कितने हो जाते, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 24 में 6 मिलाए तो कितने हो जाते हैं, 30। और 30 में 6 मिलाने का अब क्या करेंगे हम, 30 में 6 मिलाए तो 30 में 6 मिला दिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। तो कितना आ गया, 30 और कितना आ गया, 36। अब उसी तरह से हम इसे भी हल करेंगे। तो देखिए 3, 3, 3, 3, सब में क्या है, 3, 3 दिया हुआ है। तो 3 में 0 मिलाए तो ही 3 आएगा। फिर 3 में 0 मिलाए तो 3 आ गया। फिर 3 में 0 मिलाए तो 3 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 जमा 0 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 जमा 0 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3। मतलब एक जैसा कैसा आ गया, 3, 3, 3, 3, 3 आ गया। अब यहाँ पर फोर्थ उसमें देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 64 है। तो 4 में 4 मिलाए तो 4 में 4 ज़रब करें हमने, यहाँ क्या करें, 16 आने हैं। तो 4 को 4 से ज़रब दिए कितना आ गया, 16। 4 चौक 16। फिर 16 चौक कितने हो गए, 64। फिर 64 चौक, तो 64 को 4 से ज़रब दिए, 64 चौक कितना होता है, 256 होता है। तो 256, तो 64 चौक कितना लिखेंगे हम, 256। फिर 256 चौक कितना आ जाता है, हम यहाँ लिखेंगे 256। तो 256 को आप 4 से ज़रब दे दो, 256 को 4 से ज़रब दिए तो 1000 कितना आता है, 24 आता है। फिर 1024 को हम क्या करेंगे, 4 से ज़रब देंगे। तो 1024 को 4 से ज़रब दिए तो हमारे पास आता है 4096। तो हमने 4 को 4 ज़रब दिए तो 16 आ गया था। 16 को 4 से ज़रब दिए तो 64 आ गया। 64 को 4 से ज़रब दिए तो 256 आ गया। 256 को 4 से ज़रब दो तो कितना आ जाता है, 1024 आता है। 1024 को 4 से ज़रब दो, 1024 को 4 से ज़रब दो तो कितना आ जाता है, 4096 आ जाता है। अब उसी तरह से हम इसे हल करेंगे। तो देखिए 5वें में क्या दिया हुआ है, -1, -1.5, -2, -2.5। अब इसे हम किस तरह से हल करेंगे, देखो -1 में हमको क्या मिलाना है कि हमारे पास वो क्या आ जाए ना, -1.5। एक तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 5 है और ये अशारिया, मतलब हमको क्या करना है, -0.5 लेना है।
तो हमने यहाँ क्या करें, -1 जमा -0.5, तो ये मनफी का मनफी जमा मनफी मनफी हो जाता है, तो कितना होता है 0.5। तो ये दोनों को आपस में मिला दिए तो कितना आ जाता है -1.5। फिर -1.5 में हम क्या करेंगे, फिर से 0.5 मिला देंगे, तो मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है, बड़े अदद की अलामत लिखते हैं मनफी, फिर 1.5 में हम 0.5 मिलेंगे तो बन जाएगा 2। फिर 2 में हम क्या करेंगे, -2 आ गया, तो -2 में हम फिर से -0.5 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा -2.5 आ जाएगा। फिर -2.5 में हम क्या करेंगे, -0.5 मिला देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3। इस तरह से हमें हल करना है। जिन लोगों को अशार्य की जमा करना नहीं आती है वो याद रखिए। देखिए -1 दिया था, जमा मनफी मतलब मनफी होता है, यहाँ पर हमने 0.5 लिए, तो 1 के नीचे हम 0 लिखते हैं, .5 लिखते हैं, मतलब यहाँ पर अशार्य 0 है 1 के पास, तो ये 5.1 का 1 मनफी मनफी जमा बड़े अदद की अलामत लिखते, तो ये हो गया मनफी। अब यहाँ पर देखिए -1.5 है, क्या है -1.5, उसमें हम क्या करें, -0.5 लिख रहे, कितने -0.5, तो 5 और 5 मिलाए तो कितना हो गया 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये 2 और मनफी, तो कितना आ गया हमारे पास -2.0, तो 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा -2 लिखे। उसी तरह से -2 में हम क्या करेंगे, -0.5 मिला देंगे तो कितना आ गया -2.5 आ गया। फिर -2.5 में हम -0.5 मिला दें कितना आ जाएगा 3। इस तरह से आपको हल करना है। तो चलिए अब सवाल नंबर इसका 6 देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 की तीसरी दिया है, यहाँ पर 2 की तीसरी दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 3 की तीसरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की तीसरी, फिर हो जाएगा 5 की तीसरी, 6 की तीसरी, इस तरह से आगे हमारे पास बढ़ते जाएगा, तो यही हमारे पास आ जाएगा। तो आपको ये हल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ तवातर 1, 2 और 5 में पहले वाले रुकन में तायुन अदद मिलाकर बाद का रुकन मिलता है, ये यकसानियत है। इस किस्म के तवातर के हिसाबी तसाद कैसे, इस किस्म के तवातर को हिसाबी तसाद कहते। ऊपर दिया हुआ चौथे का तवातर उसमें क्या है, ज़रब था, हाँ, ऊपर दिया हुआ चौथे का तवातर हिसाबी तसाद नहीं है। इस तवातर में पहले वाले रुकन को एक मुतय्यन अदद से ज़रब देकर बाद वाले रुकन हासिल होता है। इस किस्म के तवातर को हिंसी तसाद कहते हैं। इस किस्म के तवातर को हिंसी तसाद यानी इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऊपर दिया हुआ क्या है 6 तवातर हिसाबी तसाद नहीं है और ना ही हिंसी तसाद है। इस जमात में हम यकसा तसाद का मुताला करने वाले हैं। यही सब दिया हुआ है। आपको जितना हो सके जो थ्योरी में है, जो हमने नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है वो आप क्या कीजिए, पढ़कर ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है हिसाबी तसाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। झेल में कुछ तवातर दिए हुए हैं। हर तवातर के आगे आने वाले 3 अरकान लिखिए। कितने लिखिए, हर तवातर के आगे आने वाले 3 अरकान लिखिए कहा। कितने अरकान लिखिए कहा इसने, 3 अरकान लिखिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, झेल में दिए हुए तवातर में बाद में आने वाले अरकान मालूम करने के लिए कौन सा अमल किया गया है, इसे समझ लीजिए। पहला रुकन क्या है 100 है, दूसरा रुकन 70 है, तीसरा रुकन कितना है 40 है, और बाद में आने वाले 3 रुकन मालूम कीजिए कहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 100 में से कितने निकाले तो 70 आ जाएंगे, 100 में से 30 निकाले तो 70 आ जाते। फिर 70 में से कितने निकाले तो 40 आते, 70 में से 30 निकाले तो 40 आ जाते, 40 में से कितने निकाले 30 आ जाते, 40 में से 30 निकाले तो कितना हो जाते 10 हो जाते। फिर 10 में से हम फिर से 10 -30 करेंगे तो 10 में से 30 निकाले तो कितना बचेगा -20 बचेगा। फिर -20 में से हम -30 कर दिए तो -20 -30 बोले कितना हो जाता -50 होता। उसी तरह से अब हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, तो -50 यहाँ पर अगर आपको नेक्स्ट करना रहा तो क्या करेंगे -30 -50 -30 तो कितना आ जाएगा -80 आ जाएगा। इस तरह से हमको क्या करना है, हल करना है।
अब सेकंड वाले में क्या है, -7 है या -4 है, तो -7 में से कितने निकाले, तो -3 बचेगा, तो हम क्या करेंगे 3 निकाल देंगे, तो -7 जमा 3 करे तो क्या आता है, -4 आता है, फिर -4 जमा 3 करे तो -1 आता है, फिर -1 जमा 3 करे तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, फिर 2 जमा 3, सब में हम जमा 3 कर, तो हम बाद वालों में भी क्या करेंगे, जमा ही करेंगे, तो ये -1 जमा 3 बोले तो 2 आ गया, फिर 2 में हम जमा 3 करें तो 5 आ जाएंगे, 5 में हम जमा 3 करें तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में हम 3 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएंगे, 9 10 11 कितने आ जाएंगे, 8 में 3 मिलाए तो 11 आ जाएंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 4 4 4 दिया हुआ है, जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन कर बिल्कुल उसी तरह से 4 में 0 मिलाए तो 4 आ जाएंगे, 4 में 0 मिलाए 4, 4 में 0 मिलाए 4, तो 4 में 0 मिलाए 4, फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। मज़कूरा बिला अदद की हर फहरिस्त में हर रुकन इससे पहले वाले रुकन से एक मुतय्यन अदद मिलाने से हासिल होता है। दो मुतवातर अरकान दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है। मिसाल 1 में फ़र्क मनफी है, मिसाल 2 में फ़र्क मुस्बत है और मिसाल 3 में फ़र्क 0 है। दो क्या दिया हुआ है, दो तवातिर अरकान में फ़र्क मुस्तकिल हो तब इसको मुश्तरक फ़र्क यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस फ़र्क को डी से ज़ाहिर करते हैं। दिए हुए तवातर में कोई भी दो मुतवातर अरकान के दरमियान फ़र्क टी से Tn+1 माइनस Tn मुस्तकिल हो तब इस तवातर को क्या कहते हैं, हिसाबी तसाद कहते हैं। ऐसे तवातर में डी मीन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। डी मीन्स क्या होता है, डिफरेंस ना मुश्तरक फ़र्क होता है। दो अदद के बीच का मुश्तरक फ़र्क को, दो अदद के बीच के फ़र्क को हम क्या कहते हैं, मुश्तरक फ़र्क कहते हैं। उसे हम डी से ज़ाहिर करते हैं, तो डी मसावी है Tn+1 माइनस Tn मुश्तरक फ़र्क होता है। इस तरह से आप ये बाकी क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। सिर्फ आपको इसमें इतना याद रखना है, इसे जहन में रखिए, तो आप ये इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर तवातर में Tn+1 माइनस Tn फ़र्क मुस्तकिल हो तब इस तवातर को क्या कहते हैं, हिसाबी तसाद कहते हैं। हिसाबी तसाद के दो मुतवातर अरकान के दरमियान मुस्तकिल फ़र्क को डी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। नंबर 3 है मुश्तरक फ़र्क डी मुस्बत मनफी या सिफर होता है। डी जो है, जो मुश्तरक फ़र्क है, वो क्या होता है, मुस्बत भी होता है, मनफी भी होता है या सिफर भी हो सकता है। चौथा दिया हुआ है हिसाबी तसाद में पहले रुकन, हिसाबी तसाद में पहले रुकन ए, पहले हिसाबी तसाद का जो भी पहला रुकन रहेगा उसे हम ए या फिर T1 से ज़ाहिर करते हैं। एम और मुश्तरक फ़र्क क्या है, डी हो तब इस हिसाबी तसाद के अरकान ए प्लस डी, A+2D होते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मिसालें दिए भी है। झेल में कौन सा तवातर हिसाबी तसाद है, पहचानिए। अगर हो तो इसके बाद के दो अरकान मालूम कीजिए। इस तरह से यहाँ पर T1 T2 T3 T4 दिया हुआ है, बाद के दो अरकान मालूम कीजिए। दो अरकान बोला तो T4 तक तो हमारे पास दिया हुआ है, तो दो अरकान मिला बोले तो कितना हो जाएगा, T5 और T6 हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले 5, 12, 19 और 29 को इस तवातर में लिखते हैं। पहला रुकन T1 है, वो 5 है, T2 कितना है, 12 है, T3 कितना है, 19 है और T4 कितना है, 26 है। क्या है, 5, 12, 16, 19 है, तो T1 T2 T3 कितना दिए हुए, 5, 12, 19 दिया था। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, T2 मनफी T1 लेते हैं। T1 मनफी T2 नहीं, T2 मनफी T1 मसावी 12 में से 5 गए 7, तो T3 मनफी T2, तो 19 में से 12 गए तो कितने हो गए, 7। तो पहले दो अरकान का फ़र्क हमने मालूम करें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पहला रुकन 5 है, मतलब ए कितना है, 5 है, और मुश्तरक फ़र्क कितना है, डी है, और ये क्या है, मुस्तकिल है। ये क्या है, मुस्तकिल है। अगर हम इसमें अब यहाँ पर कितना आ गया था हमारे पास, 26 के बाद के दो अरकान हमें मालूम करना है। तो ये कितना आ गया, 5, 12, 19 और कितना आ गया, 26 आ गया। बाद के दो अरकान मालूम करना है, तो क्या करेंगे, ये तवातर हिसाबी तसाद है। इस हिसाबी तसाद के बाद वाले दो अरकान यानी हम क्या करना है, 26 में सब में 5 और 12 में 7 का फ़र्क है, 12 और 19 में कितने का फ़र्क है, 7 का फ़र्क है। 19 और 26 में कितने का फ़र्क है, 7 का फ़र्क है। तो 26 में और जो आने वाला नंबर रहेगा उसमें भी किसका फ़र्क रहेगा, 7 करेंगे। तो 26 में हम क्या करेंगे, 7 मिला देंगे तो 33 हो जाएंगे, फिर 33 में 7 मिला देंगे तो 40 हो जाएंगे। यानी बाद के दो अरकान जो है वो क्या है, 33 और 40 है। यहाँ 33 और 40 दिए हुए हिसाबी तसाद के बाद के दो अरकान हैं।
इस तरह से हल करदा मिसालें हमने आपको एक मिसाल कर कर दिखा दी है। बाद के जो हल करदा मिसालें है उसे आपको खुद से हल करना है। आप इसे हल कर लीजिए। उम्मीद है आज का हिसाबी तसाद में जो है आपको मालूम होना चाहिए वो आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम कल से मशक़े से 3.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पूरे क्वेश्चंस हो सके जितने क्वेश्चंस है इंशाल्लाह हम आपको पूरे क्वेश्चंस हल कर कर देंगे। आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।